की दिल्ली से मिल रही है। यूपी मदरसा एक्ट पर ये बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ गया है। यूपी मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने दी है मान्यता और यूपी मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने सही बताया है। तमाम याचिकाएं दाखिल की गई थी, अलग अलग तर्क दिए गए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। हाईकोर्ट ने एक्ट को बताया था असंवैधानिक। तो इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी मदरसा एक्ट को मान्यता दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तमाम दलीलें रखी गई थी और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी तुषार श्रीवास्तव जुड़ गए। तुषार, यूपी मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने सही बताया है? बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को संवैधानिक बताया है और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। तमाम जो मदरसे के शिक्षक हैं, प्रिंसिपल हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, यूपी मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक बताया, क्या कहेंगे? बड़ा अच्छा फैसला है और मदारिस के लोग बड़ा मायूस थे, लेकिन आज पूरे मदरसों में खुशी की लहर है। सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की तरफ थीं। अभी बयान आ गया है, फैसला आ गया है, तो मदारिस के असातिज़ा और मौलवी हज़रात बहुत खुश हैं, इस फैसले से मुतमईन हैं और हमारे टीचर एसोसिएशन के जो ज़िम्मेदारान हैं उन्होंने भी मुबारकबाद पेश की है। सर, 17 लाख छात्र दाव पर लगे थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मदरसा एक्ट के अगेंस्ट आता है तो उन्हें दूसरे विद्यालयों में शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन अब फैसला आपके फेवर में आ गया है, क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ी जीत है, मदारिस की बहुत बड़ी जीत है और हम लोग बहुत खुश हैं और हमारे असातिज़ा इकराम और टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से भी मुबारकबाद पेश हुई है और सभी लोग बहुत खुशी का इजहार कर रहे हैं और सभी लोग की नज़रें सुप्रीम कोर्ट पे लगी थी, सभी लोग देख रहे थे, बहुत खुश हैं सब लोग। जिस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट का सर फैसला आया था तो उसको कैसे आप देख रहे थे? उसके बाद क्या क्या प्रक्रिया अपनाया आप लोगों ने? हम लोग तो जो कुछ देख रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने जो देखा बड़ा अच्छा देखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने कानून को समझने में चूक की है, नियमों को समझने में, आइन को समझने में उसने गलती की है। तो सुप्रीम कोर्ट से बढ़िया तो कोई नहीं कह पाएगा। उसने बहुत बढ़िया कहा था, फटकार लगाई, हाई कोर्ट के फैसले को रद्द किया, ये बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ कि मुल्क के लोगों का भरोसा जो सुप्रीम कोर्ट। ठीक है तुषार, वापस आते हैं आपके पास, आप बने रहिएगा। मोहम्मद गुफरान प्रयागराज से हमारे से जुड़े हैं। गुफरान, आपके आसपास भी अगर मौलाना शिक्षक कोई मौजूद है तो जरा उनसे भी रिएक्शन लीजिए। होगी, मदरसों में एजुकेशन दी जाती रहेगी, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर मदरसों में पढ़ने वाले तकरीबन 17 लाख छात्रों के लिए और उनके शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। दूसरी बात यह कि कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस आधार पर इस एक्ट को रद्द किया था कि यह सेकुलर की अवधारणा के खिलाफ है और यह संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। आज चीफ जस्टिस ने जो फैसला पढ़ा है उसमें उन्होंने कहा कि किसी एक्ट को इस आधार पर गैर कानूनी या असंवैधानिक नहीं करार दिया जा सकता कि ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। अगर किसी एक्ट को असंवैधानिक करार दिया जा सकता है तो उसकी सिर्फ यही बुनियाद है कि वो मूल अधिकारों के खिलाफ हो या फिर उस सरकार ने वो कानून पास किया हो जिसके पास उस कानून को पास करने का संवैधानिक अधिकार ना हो। लेकिन इन दोनों कसौटी पर ही एक्ट खरा नहीं उतरता। इसका मतलब यह कि इस एक्ट को जिस बुनियाद पर असंवैधानिक करार दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, वो फैसला गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया है। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट के एक हिस्से को रद्द कर दिया है। इसके तहत जो फाजिल और कामिल की डिग्री दी जाती थी उसको कोर्ट ने रद्द कर दिया और कोर्ट ने कहा कि यह यूजीसी एक्ट के प्रावधानों के खिलाफ है, लिहाजा एक्ट के सिर्फ इतने हिस्से को कोर्ट ने रद्द किया है। एक और महत्वपूर्ण बात यह कि कोर्ट ने यह साफ किया है आज अपने फैसले में कि इस एक्ट के मुताबिक भी सरकार मदरसों में क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए मदरसों को रेगुलेट कर सकती है। और मदरसों को रेगुलेट करने का मतलब यह नहीं कि जो मदरसों का प्रशासनिक काम है उसमें सरकार कोई दखल दे रही है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान भी ये कहा था कि अगर याचिकाकर्ता जो कि हाईकोर्ट में गए थे, अगर वो ये चाहते थे कि मदरसों में क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही है या सेकुलर एजुकेशन नहीं मिल रही है, तो इसका जरिया ये नहीं हो सकता कि मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार दिया जाए। इसका तरीका यह भी हो सकता है कि कुछ राइडर लगा दिया जाए। तो यहां भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि सरकार रेगुलेट कर सकती है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए